पापा का फोन, भैया का फोन, दोस्त का फोन, किसी ना किसी का तो फोन होगा, तो उस पीसीओ को इस्तेमाल कर ले। यस और नो? यस। पब्लिक कॉल ऑफिस, तुम्हारे पास फोन नहीं है, उसके पास फोन है, छोटा वाला है, तो उसमें 10 रुपए का रिचार्ज करा गया, तो मुझसे बात कर लो, इसका पब्लिक कॉल ऑफिस। यस और नो? यस। कैसा है आइडिया? सही है? जबरदस्त। तुम्हारे पास नहीं तो तुम दूसरे से कर लो, तुम्हारे घर का पिताजी के फोन से कर लो, है ना? अभी अगर कोई गर्लफ्रेंड बनाया उसके पास फोन नहीं तो क्या करेगा? वो रात को पिताजी का फोन लेके आएगा, चुप चुप के बात करेगा, तो पब्लिक कॉल ऑफिस से बात कर रहे हैं ना, तो इसको क्या फर्क पड़ता है? तो आप अपना दोस्त का फोन से बात कर लो। तो कॉन्वर्सेशन 3 से 5 मिनट का होगा, इनवाइट ज्यादा लंबा नहीं करना है, ज्यादा लंबा करोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, बोलना दोस्त मेरा अच्छा दोस्त है ना, क्या है, थोड़ा सा बोलो ना, हाथ पकड़ लेगा। तो जिसके लिए इन्विटेशन को क्या नहीं करना है, ज्यादा लंबा नहीं करना, शॉर्टकट बात करना, निकल जाना। कैसे बात करना, मैं आ रहा हूँ। ओके, सो दिस इज प्रिपरेशन। ओके, यस। समझ में आया? यस। प्रिपरेशन किस तरीके से करना है? Yes. नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनवाइट करने का पीछी चलो जाई। इनवाइट करने का पीछी चलो जाई, चलो आता है, लिखता है इनवाइट करने का पीछी चलो जाई। क्या है? साइकोलॉजी। इनवाइट करने का साइकोलॉजी। इनवाइट करने का साइकोलॉजी क्या है? 2 तरीका है, एक है फियर, दूसरा है डिजायर। फियर और डिजायर, 95% लोग डर के मारे चलते हैं, 5% लोग भूख के मारे चलते हैं। यस है कि नहीं? अभी साइकोलॉजी को यूज करना, फियर साइकोलॉजी, क्योंकि कुछ लोग होते नहीं, हमको जिंदगी में कुछ करना है, हमको अपॉर्चुनिटी करना है, तुम मुझे कुछ मौका करके दो, आके तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली अप्रोच करेगा। उनका कौन सा साइकोलॉजी के हिसाब से आता है? डिजायर साइकोलॉजी। लेकिन मैक्सिमम लोग फियर साइकोलॉजी, है ना? यस। जैसे आज टीवी में ऐड देता है, क्या ऐड देता है? लड़की रास्ते से चल रहा था, लड़का लोग उसको देख के मुंह मोड़ रहा है। अभी जिसका बालों में डैंड्रफ है, कल से हेड एंड शोल्डर इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस और नो? यस। फियर दिखा दिया ना? यस। अभी एक नया प्रोडक्ट आया, उसका नाम है क्या बोला था? निमाइली शायद है, निमाइली, हाँ निमाइल कंपनी का ही है। एक प्रोडक्ट है, आपका घर का जो सब्जी आप लाओगे उसको डिसइंफेक्ट करने का। टीवी में ऐड दिखाता है ना, देखा कभी? पानी में डाल के वो लिक्विड दे देता है, सब्जी धो के फिर निकालता है। यस। अभी जब देखा साला कितना कंपनी वाले कितना खराब है, हाँ, जब देखा करोना आया, हम अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेच सकते, सब लोग, हम लोग भी कमीना है, हम लोग भी कमीना है, ठीक है ना? हम लोग भी बेचा सैनिटाइजर। तो वो कितना कमीना है, सोच के देखो कि वो क्या ऐड देता है? ऐड देता है कि आप अपना घर में सब्जी लाओगे, करुणा सब्जी के साथ आएगा, निमाई ढालो, करुणा से सब्जी को बचाओ। वो करुणा से सब्जी को बचाने का चक्कर में निमाई का ऐड मार दिया और निमाई बेच दिया। ये समझो? यस। ये समझो? यस। एक ऐड देता है, वो मालिक काम वाली को बोलता है क्या वो भाई दो ए घर सुख तो साफ कर দিব, बोले कर দিম 1 লাখ লাগিব, बोले বিছনার তলটো সাফ করে দিব 3 লাখ লাগিব। हाँ मच्छर वाला। यस। पर्दा हटा के एक दिखाता है कॉकरोच है उसमें, उसमें कीड़े हैं, तो क्या है? काला हिट। डर दिखाता है। यस। यस और नो? यस। डर दिखाता है कि नहीं दिखाता? यस। हाँ, तो डर के मारा दुनिया चलता है। स्कूल वाले डर दिखा देता है, 12 तारीख के अंदर में अगर फॉर्म फिलअप नहीं करेगा तो नहीं कर सकता। डर दिखा दिया, है ना? यस। स्कूल वाले डर दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? दिखाते हैं। मम्मी डर दिखाता है, तुम अगर 9 बजे तक ये पढ़ के कंप्लीट नहीं करेगा ना, खाना नहीं दूंगा रात को। डर दिखाता है। यस और नो? पिताजी डर दिखाता है, बहन डर दिखाता है, भाई डर दिखाता है, तो सब डर के मारे चलते हैं। यस और नो? यस। अब डॉक्टर के पास गए दांत ठीक कराने, डॉक्टर बोला आपका दांत में ना कैविटी जम गया,
आप अगर उसको साफ नहीं करेंगे ना, दांत गया 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 डर दिखाता है। Yes. दिखाता है कि नहीं दिखाता? Yes. Yes. डर दिखाता है। हाँ सर की करबो वो क्या करना पड़ेगा आपको, उसको साफ करना पड़ेगा। कितना रुपए चाहिए? 2000 रुपये। डर दिखा के पैसा कमा लिया। तो दुनिया में सब लोग डर दिखा के पैसा कमाते हैं, ये सब ना। Yes. तो डर जारी रखना चाहिए। 95% लोग डर के मारे चलते हैं। तो जिसके लिए डर, अभी कैसे डर दिखाएगा? किसी को करियर का डर, किसी को गर्लफ्रेंड छोड़ के जाने का डर, ये सब ना। Yes. किसी को बॉयफ्रेंड छोड़ के जाने का डर, किसी को आइडेंटिटी का डर, किसी को जिंदगी में कुछ ना कर पाने का डर, Yes. sir. ये सब ना। Yes. Yes. किसी को नौकरी जाने का डर, कोरोना में लॉकडाउन में नौकरी जाने का डर, किसी को क्या बोलते हैं करुणा का डर। डर दिखाओ, डर काम करेगा। सब जगह में डर ही काम करता है, ये सब ना। Yes. Yes. अभी ये नए लोग बोलेगा ये सब सिखाया जाता है यहाँ पे, बोला हाँ सब सिखाते। तुम क्या करोगे? तुम भी बाजार में सब्जी बेचते हो, कल का सब्जी क्या करते हो? धोखे ऊपर में रखते हो, पहले कल का वाला निकल जाए, ये सब ना। Yes. है कि नहीं है? Yes. तो टेक्निक दुनिया में हर एक जगह में है, हर एक जगह में टेक्निक है। बच्चे लोगों को क्या करता है? टेक्निक से खाना खिलाता है। देखो चंदा मामा आया, खा लो। ये सुनो, Yes. टेक्निक है कि नहीं? Yes. मेरा बाजू वाला जो घर का लड़की है वो खाना नहीं चाहती, उसको बोलता है, मैं जब जाता बोलते बोलते अंकल को तुम्हारा नाम क्या है? वो मुंह खोलेगी ना, अभी नाम बोलने के लिए मुंह खोलेगी ना तो निकलेगी तो मुंह खोलेगी ना। ये सुनो। Yes. तो जिसके लिए डर सब जगह में चलता है। तभी फियर, किस तरीके से फियर, किस तरीके का फियर, आओ हम देखते हैं। इनवाइट करने के पहले कुछ डूज और कुछ डोंट्स को समझ लेना जरूरी है। कुछ डोंट्स जो नहीं करना है। नंबर 1, डोंट डिस्कस अबाउट कंपनी नेम। कंपनी नेम, उसके बाद आएगा About business. हाँ About business. अबाउट बिजनेस, उसके बाद आएगा Women required. मीटिंग, सेमिनार, स्कीम, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, चेन, नेटवर्क, अबाउट मनी, Two men required. सॉरी Two men required. Two men required. और टू मैन। कंपनी का नेम, जैसे कंपनी के बारे में हम पहले बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, हम कंपनी के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे?
इसलिए हमको नहीं बोलना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग कुछ होता है देख के ज्वाइन नहीं करते, कुछ होता है सुन के ज्वाइन नहीं करते। अभी बोले सुन के माने इससे उसने सुना है स्मार्ट वैल्यू के बारे में, स्मार्ट वैल्यू अच्छा नहीं है, सुना है अच्छा नहीं है, इसलिए ज्वाइन नहीं किया, प्लान नहीं देखा। अभी मैं इसी को इनवाइट करने जा रहा हूँ फिर से, जो सुना है देखा नहीं है, उसको मैं स्मार्ट वैल्यू पर, वो स्मार्ट वैल्यू अच्छा ठीक है, सुना है, देखा ही नहीं, बोले सुना है, तो वो नहीं आएगा तुम्हारे साथ। प्लान देखने के लिए अबाउट बिजनेस, पहले अगर हम बिजनेस के बारे में बात करेगा, उसको बिजनेस नहीं भी पसंद आ सकता, उसको बिजनेस का जरूरत नहीं भी हो सकता, उसका जरूरत कुछ अलग है। अभी उसका जरूरत को समझना और इनवाइट करना, बात करना। मीटिंग, सेमिनार, स्कीम, चेन, नेटवर्क, ये शब्दों का उच्चारण ना करना सही है, बिकॉज ये शब्द थोड़ा नेगेटिव शब्द। अबाउट मनी, पैसों के बारे में बात नहीं करना है। अबाउट टू मैन रिक्वायर्ड, लोग ज्वाइन कराना पड़ेगा, हम ज्वाइन किया, 2 लोग ज्वाइन कराएंगे, 5 लोग ज्वाइन कराएंगे, ये सब बातें ना करने से सही है, क्योंकि ये सब बातें मैं कर सकता हूँ लेकिन तुम नहीं कर सकते, तुम उसको कवर अप नहीं कर पाओगे, टैकल नहीं दे पाओगे। जैसे मैं अगर आज इन्वाइट करता हूँ तो क्या करता हूँ एक काम, क्या करता है बिजनेस, क्या बिजनेस, बोला आदमी पकड़ने का बिजनेस करता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना एटीट्यूड से कवर कर लूंगा, लेकिन तुम नहीं सकते। वहाँ पे काम क्या करना पड़ता है, बोले 2 आदमी ज्वाइन कराना पड़ता है, पैसे 17,000 देना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, मैं उसको ऐसा कोने में धकेल दूंगा, उसके बाद ये सब बोलूंगा तो उसको निकाल के आने का एक ही रास्ता है बस। ऐसा मैंने ज्वाइन नहीं करा, लेकिन तुम नहीं सकते, इसके लिए तुम ये कोशिश करने का जरूरत भी मत समझो और कोशिश भी मत करो। बिजनेस के बारे में डिस्कशन करना, इन्विटेशन इसके बारे में डिस्कशन करना, ये सब ना करना तुम्हारे लिए सही है। ओके, सो डोंट्स, तो ये सब नहीं करना है। तो करना क्या है, ये सब करो। वैल्यू इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट बोल सकते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट बोल सकते हो, यहाँ पे कॉमा दे दिया, इसको कंटिन्यू किया। करियर काउंसलिंग सब्जेक्ट बोल सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट बोल सकते हो, टाइम कंपाउंडिंग सब्जेक्ट बोल सकते हो, लर्न प्लस अर्न सब्जेक्ट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। पहले से सोच लो क्या बोलोगे। जैसे मान के चलो, अगर मान के चलो स्टूडेंट कैटेगरी है, तो स्टूडेंट कैटेगरी का अलग अलग कैटेगरी है। कैसे? जैसे कुछ स्टूडेंट है पढ़ाई में अव्वल नंबर है, बहुत टैलेंटेड है, पढ़ाई में अव्वल नंबर है, वो लोग पढ़ाई के बिना और कुछ नहीं सोचेंगे, है ना? ऐसा होता है, ठीक है? उसको कैसे बोलेंगे? कुछ होता है रिलेशनशिप में है, वो लड़की को बिना, गर्लफ्रेंड के बिना और कुछ सोचता नहीं उसको, वो दिन रात सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, फिर सुबह से लेके शाम तक वो सिर्फ लड़की के बारे में सोचता है। कस्टमर करके ड्यूटी करता है, पुनः कस्टमर करके ड्यूटी मारता है, नाइट ड्यूटी करता है, सब ड्यूटी करता है, डे ड्यूटी करता है, नाइट ड्यूटी करता है। मैंने ऐसा भूतों को देखा है, ऐसा भूतों के बारे में सुना है, जो कॉल काटता ही नहीं है, चलता ही रहता है। बोले शादी के पहले गर्लफ्रेंड का खरारा भी बहुत सुंदर लगता है, खराटे लेते बॉयफ्रेंड का खराटे भी बहुत अच्छा लगता है, शादी के बाद बोलते काम नहीं खाते, नाच क्यों बचता है। तो जो भी हो, थोड़ा मजाक भी चाहिए बीच में। तो जो लोग इन सब में एक्सपर्ट है, उसको क्या बोल के इन्वाइट करेगा, ठीक है? कुछ लोग होते हैं ऑर्डिनरी, नॉर्मल, साधारण सा, उसको क्या बोल के इन्वाइट करेगा? कुछ लोग होते हैं करियर में बहुत फोकस्ड, मनी माइंडेड, पैसा चाहिए, उसको क्या बोल के इन्वाइट करेगा? कुछ लोग होते हैं ड्रीमर, उसको क्या बोल के इन्वाइट करेगा? यस और यस। अलग अलग कैटेगरी है, स्टूडेंट्स में अलग अलग कैटेगरी है, हाउसवाइफ में अलग अलग कैटेगरी है, जॉब होल्डर में अलग अलग कैटेगरी है, कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो किस तरीके से इन्वाइट करेंगे? तो देखो, इनवाइट करने के लिए आपको पहले उसका कैटेगरी को समझना जरूरी है। मान के चलो कोई ड्रीमर है, सपने देखते हैं, उसको और सपने दिखाओ और डर दिखाओ कि सपने को कैसे पूरा करेगा। जैसे तुम लोगों का टाइप का स्टूडेंट कैटेगरी है, इसमें कोई ड्रीमर है तो उसका मोबाइल में फरारी का फोटो,
घर में BMW का फोटो, मोबाइल में BMW का फोटो, उसके मुंह में BMW, मर्सिडीज, ऑडी, बंगलो, एक बंगलो होगा, एक रिजॉर्ट होगा, ऐसा करेगा, ऐसे एक एटीट्यूड दिखाता है ड्रीमर। तो उसको ड्रीम देके इनवाइट कर सकता है, ये सब। कुछ लड़का रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड है उसका, तो उसको क्या बोल के इनवाइट करेगा? उसको पढ़ाई बोल के, करियर काउंसलिंग, वैल्यू इंप्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि उसका दिमाग में तो माँ सरस्वती बैठी है और कुछ घुसेगा ही नहीं, तो उसको लेके कैसे इन्वाइट करना है? कुछ मनी माइंडेड है, पैसा कमाना चाहता है, तो उसको किस तरीके से इन्वाइट करना है? उसको उसके तरीके से इन्वाइट करना है। तो पहले उसको तरीका समझना जरूरी है कि वो क्या चाहिए। अभी तरीका कैसे समझो? अच्छा नहीं, तेरा तरीका क्या है बोल, तो मैं किस तरीके से तुझे इन्वाइट करूं? क्या बोल रहे? प्रोस्पेक्ट को तरीका ना पूछ के प्रोस्पेक्ट के साथ 10 मिनट बात करोगे तो उसका तरीका समझ जाओगे, ये समझ। यस। क्योंकि इंसान तो अपना फितरत से बात करेगा ना। कोई मोहल्ले में एकदम पूरा एकदम देहात में किसी का जन्म हुआ, वो मुंह से शब्द निकलने के पहले वो एक ब्रह्म वाक्य निकलता है, गाली। है ना? एकदम देहात में जिसका परवरिश हुआ, ये सुन। और थोड़ा शहर में, थोड़ा अच्छे जगह में जिसका परवरिश हुआ, गुड मॉर्निंग, उसका मुंह से अच्छा बातें निकलती है, ये सुन। कोई लड़की के बिना कुछ सोचता नहीं, वो जाएगा बात करेगा और तेरा गर्लफ्रेंड का क्या खबर है, वो तुम्हारे साथ 10 मिनट में तुम पता चल जाएगा, वो तुमको खाली लड़के को लेके बात करेगा, ये समझो। कोई पढ़ाई करने वाला लड़का, पढ़ाकू लड़का, और तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल, वो आके तुमसे बात करेगा, एक पता है पॉलिटिकल साइंस का ना ये है, साइंस का ना इकोनॉमिक्स का ना ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो पढ़ाकू है, समझ जाएगा, 10 मिनट बात करने से समझ जाएगा, ये समझ। यस। और कुछ आलसी टाइप का यार, अच्छा कैसे चल रहा है, ठीक ठाक, जैसे आलसी टाइप का, समझ जाओगे। कोई मनी माइंडेड है, पता है मैं ना कल ना एक चीज देखा था, उसमें इन्वेस्ट करने से ना अच्छा पैसा आता है, उसमें ना बहुत पैसा कमाने का जगह है। मनी माइंडेड लड़का, खाली पैसा, मुंह से खाली पैसा कमाना, कम उम्र है लेकिन मुंह से ये सब बातें निकलता है, ये सब सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे चलता रहता है। तो जिसके लिए समझ जाओगे, उससे 10 मिनट बात करके उसको क्या चाहिए, ये सब। उसके बाद शुरू करो इन्वाइट। इन्वाइट का प्रोसेस क्या है? सिचुएशन क्रिएट, पहले आपको परिस्थिति देखना है कि किस परिस्थिति में हम बात करेंगे उसके साथ, उसका परिस्थिति ठीक ठाक है कि नहीं। फाइंड आउट हिज और हर वीक पॉइंट, वही जो 10 मिनट बात करने से पता चल जाएगा तुमको उसको किस तरीके से इन्वाइट करना है। क्यूरियोसिटी बिल्ड, मन में उत्सुकता बनाना है। ऑफर द मैसेज, ये सब मैसेज इनमें से कोई एक ऑफर करना है। अभी कोई मनी माइंडेड है तो तुमको कौन सा मैसेज देना है? कोई पढ़ाकू टाइप का है तो कौन सा मैसेज देना है ना? ऑफर द मैसेज, डिसाइड कर लो पहले। टेक अवे द मैसेज, देख वहां पे मौका सबको नहीं मिलता है। टेक अवे, मौका दिया, छीन लिया। तब ये मनी मन में सोच रहे, दे के छीन क्यों ले रहे हैं? देख यहाँ पे सबको मौका नहीं मिलता, मैं कोशिश करके देखूंगा। मैं गारंटी नहीं दे सकता वहां पे तुझे चांस मिलेगा बोल के। तुम इनवाइट करने गया ना, तुम अपॉर्चुनिटी देने गया ना, तो तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। अभी अगर कोई मनी माइंडेड है तो उसको पैसों का मैसेज दो। आज के डेट में जिंदगी में एक अच्छा लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। और तुझे तो टेंशन नहीं, तेरा तो लाइफस्टाइल अच्छा ही है, पैसा कमाता है, बिंदास एंजॉय कर रहा है, रापचिक लाइफ। किसने कहा रे नहीं हो पाता है, बहुत तकलीफ होता है। अच्छा, तो उसके लिए तो सोचा है क्या? और पैसा कमाने के लिए किस तरीके से क्या सोचेगा, क्या सोच रहे, क्या करेगा? ये देखता हूँ क्या करूँगा, ये मेरे पास तेरे लिए गुड न्यूज है, बम्पर मौका है। बोले क्या है? ये छोड़, अभी बोल के क्या फायदा, तू नहीं समझ पाएगा। देखो बात पे देखो, मेरे पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, वैल्यू इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट। तो किस तरीके से अपना वैल्यू को, अपना बिजनेस वैल्यू को, अपना लाइफ का वैल्यू को और बढ़ा सकता है, ये जानने का मौका मिलता है। लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता वहाँ पे तुझे चांस मिलेगा कि नहीं। मैं कोशिश कर सकता हूँ अच्छे दोस्त के नाते, गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा, तेरा मैट्रिक का परसेंटेज कितना है, हायर सेकेंडरी का कितना है? अच्छा, तो कितना रुपए कमाए अब तक, एक्सपीरियंस है पैसा कमाने का, क्या क्या काम करने का तजुर्बा है?
कल 11 बजे। अभी ये 3-4 दिन में तू क्या कर रहा है? 4-5 दिन में तू फ्री है? बोले हूँ। कल क्या कर रहा है दोपहर में? बोले घर में ही हूँ। तो मैं कल सुबह तो नहीं बोल पाऊंगा, बहुत बिजी है, कल दोपहर में। 3-4 दिन क्यों पूछा? फीडबैक के लिए टाइम सेट कर लिया। हो सकता है एसटीपी देख के वो कहीं पे राजगढ़ चला गया, देवगढ़ चला गया, चंडीगढ़ चला गया। एसटीपी देखने का दूसरा दिन है, तो हम बेकार में एसटीपी क्यों दिखाएगा? उसके लिए पहले से जानकारी ले लेगा, 4-5 दिन घर में रहेगा तो एटलीस्ट फीडबैक तो जाके कर सकते हैं। अच्छा तेरा पिताजी क्या करते हैं? तेरा पिताजी अच्छा काम करते हो, ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, खाना बनाते हैं, पकवान का काम करते हैं, तो घर में रहते हैं ना बाहर में रहते हैं? सुबह जाते शाम को आते हैं। बातों में पता चल गया कि सुबह रहेंगे ना शाम को रहेंगे घर में, कौन सा टाइम है? फीडबैक के लिए पिताजी भी चाहिए ना। अभी फीडबैक करने गया लड़का, बोला पिताजी तो निकल गए, तो क्या फायदा है जाके? तो जिसके लिए पहले से बातों में समझ लेना। कोई अगर रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है और जिंदगी में तुम्हारा तो टेंशन नहीं, बिंदास रिलेशनशिप, तुम लोग तो बहुत खुश हो रहे। अभी अपना वीक पॉइंट बताएगा। जब किसी को ऊपर उठाओगे ना तो ऑटोमेटिकली अपना वीक पॉइंट बताएगा। नहीं उसका घर से शादी का टेंशन, प्रेशर, कैसे शादी करूंगा? अच्छा क्या तू ये चाहता है आने वाला 3 से 5 सालों में मैं अपने पैर में खड़ा हो जाऊँ, उसको शादी करूँ? बोले हाँ चाहता है। तो क्या करेगा? उसके लिए क्या मौका है तेरे हाथ में? कौन सा काम करेगा? क्या नौकरी करेगा? बोले वही तो सोच रहा हूँ क्या करूँगा। कुछ नहीं है तेरे पास। जब तक ना वो लास्ट तक पहुँच जाता है तब तक उसके साथ बात करते हैं, ये कुछ नहीं है क्या करूँगा सोच रहा हूँ। जब तक वो अपना फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे सामने नहीं निकालेगा ना तब तक इन्वाइट मत करो। जब वो तुम उसका फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे सामने निकाल देगा तब इन्वाइट करो। मेरे हाथ में जबरदस्त मौका है जहाँ से तू आने वाला 3 से 5 सालों में ठीक ठाक ढंग से काम करेगा तो अपना जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट, क्या नौकरी? बोले नौकरी नहीं, खुद का काम खुद करना। ठीक है, समझा भाई? क्लियर करता है? कोई मान के चलो बहुत ड्रीमर है, सॉरी पैसा कमाना चाहता है, सॉरी कैरियर को लेकर बहुत फोकस है, कैरियर काउंसलिंग, पढ़ाई, जिंदगी में एस्टेब्लिशमेंट, सक्सेस, ये सबको लेके बात कर सकते। कोई मनी ड्रीमर है तो उसको ड्रीम को लेके बात करो। मुझे ना कार बहुत अच्छा लगता है, ऑडी, BMW, ये सब कार बहुत अच्छा लगता है, कैसे खरीदूंगा सोचता हूँ। तेरा तो टेंशन नहीं, तेरा तो सपना है, पिताजी का पैसा भी है, तो आराम से खरीद सकते हैं। कौन सा खरीद तुझे अच्छा लगता है? ये सबको लेके बात करते रहो। कौन सा खरीद तुझे अच्छा लगता है? कौन सा खरीद तू खरीदेगा? बोले ऑडी कैसे खरीदूंगा, सोचता तो बहुत अच्छा लगता है ऑडी में, कब आएगा मेरे हाथ में ऑडी का स्टीयरिंग? बोले उसके लिए तेरे हाथ में तो मौका है, कुछ करता है, कुछ करेगा। कितना दाम है? 45 लाख। कैसे आएगा? कितना उम्र में आएगा? 55 साल उम्र में ऑडी खरीद के ऑडी का स्टीयरिंग घुमाने का पहले हार्ट घूम जाएगा। कम उम्र में अगर ऑडी खरीद सकता है तो अच्छा लगेगा। यस। कैसे खरीदेगा? बोले कोई मौका नहीं है, मेरे पास मौका है, तू चाहेगा तो मैं तुझे दे सकता हूँ, लेकिन तुझे आगे बढ़ के आना पड़ेगा। बोले क्या है? एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट, यस। तो इन सब बातों को इस तरीके से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। सही तरीके से एस्टैब्लिश करोगे, वीक पॉइंट को पकड़ के सही तरीके से बात करोगे, सही क्यूरियोसिटी डील करोगे, इनवाइट फटाफट 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 एसटीपी देखते रहेगा। समझ में आया? यस। तो सिचुएशन पे मैं वो बाकी पॉइंट्स यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। देखो इनवाइट करने के समय में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई अगर सवाल पूछे कितना रुपए लगता है, तुम कितना रुपए दे सकते हो, पुट द क्वेश्चन विद द क्वेश्चन। सवाल पूछेगा जवाब देगा सवाल के माध्यम से। क्या काम है? ओ अच्छा तुम बताओ तो तुम क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन सा काम तुमको अच्छा लगता है, कौन कौन सा काम तुमको सूट करता है। इतना सवाल पूछ देगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा। इनवाइट करना है तो अपना 4 किलोमीटर रेडियस के अंदर में इनवाइट करो, बहुत दूर में मत जाओ। तुम्हारा घर डिब्रूगढ़ में, तुम झाबुआ से इनवाइट कर लो, प्रोस्पेक्ट तो आएगा एसटीपी देखने के लिए, जाकर फीडबैक नहीं होगा, ऐसे ही नेगेटिव होगा, तो बेकार का इनवाइट करके फायदा नहीं। इनवाइट करना है, रिक्वेस्ट नहीं करना है, तेल नहीं मारना है, प्लीज आ जाना। आओगे तो श्योर तो, गारंटी तो नहीं, ये सब बातें नहीं करना है। टेक अवे मूड रहना चाहिए इनवाइट करते समय। इनवाइट करते समय जो पहले बोल दिया, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हॉट कैटेगरी को इनवाइट करना है, वार्म सर्कल को इनवाइट नहीं करना है, पहले उसको हॉट बनाना है, उसके बाद इनवाइट करना है।
इनवाइट करते समय कभी दो दोस्तों को एक साथ में नहीं बुलाना है। दो जान पहचान को एक साथ में बुला के लेके आया, एक नेगेटिव होगा तो दूसरे को भी नेगेटिव कर देते, ये समझ। तुम लोग जब सब्जी खरीदने जाते हो तो मान के चलो पति और पत्नी गए सब्जी खरीदने के लिए, पति बोल रहे टमाटर ले लो, पत्नी बोल रहे नहीं टमाटर तो थोड़ा ढीला ढीला ले लो, नहीं खरीदेगा, दे दिया ना नेगेटिव, हो गया ना तुम्हारा धंधा चौपट, ये सब चला गया ना दूसरे दुकान में, है कि नहीं। तो एक साथ में दोनों को अगर लाओगे, दो दोस्त को लाओगे तो एक दूसरे को नेगेटिव देके ऐसे ही मार देंगे, ये सब सही उदाहरण है, समझ में आया बराबर, ठीक है ना। तो जिसके लिए एकदम सही तरीके से इन बातों को ध्यान में रखो। इन्वाइट करते समय झगड़ा, तर्क वितर्क, तांडव ये सब मत करो। कोई तुमको कुछ बोल रहा है ना, तुम साइड होकर निकल के आ जाओ। ज्यादा उधर में तुम स्मार्ट भेलो ही अच्छा है, नंबर 1 है, उसको वो खंबा गाड़ने का उधर में जरूरत नहीं, काम से गाड़ो, बातों से गाड़ के जरूरत नहीं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को याद रखो। इन्विटेशन सही तरीके से करो। इनवाइट होगा, एसटीपी होगा तो फीडबैक होगा तो 3 बार का डीडी आएगा, ये सब यस। जिसके लिए सारे लोग इनवाइट सिर्फ ऑफिस में ही करना पड़ेगा ऐसा बात नहीं। आप अपना घरों में एसटीपी रख सकते हो, आप कहीं पे भी एसटीपी दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट एसटीपी होना चाहिए दिन में पर हेड 2 से 3 एसटीपी होना चाहिए। आप कर लो, आप दिखा दो एसटीपी। बोले सर हमको तो आता नहीं, हम कैसे करें? आज आता नहीं कल आ जाएगा, 2 प्रोस्पेक्ट बर्बाद होगा। नाई भी जब बाल काटना सीखता है ना तो कुछ लोगों का बाल बर्बाद कर देते हैं, ये समझो। यस। टेलर जब कपड़ा काटना सीखता है तो कुछ लोग अच्छा अच्छा कपड़ा बर्बाद कर देता है ना। डॉक्टर जब अपना प्रैक्टिस करता है तो 2-4 पेशेंट को पहुंचा देता है ऊपर, है ना। 2-4 पेशेंट ऊपर पहुंचेगा तो वो डॉक्टर बनेगा, नहीं तो परफेक्ट डॉक्टर नहीं बनेगा। ये समझो। यस। अच्छा एडवोकेट बनने के लिए 2-4 केस तो हारना पड़ेगा, हारेगा तो उसके बाद अच्छा एडवोकेट बनेगा। तो जिसके लिए आप एसटीपी कर दो, खुद एसटीपी कर दो, 2-4 हाथ पर मारेगा, एसटीपी करेगा, कोशिश करेगा, प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद कुछ लोगों का होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा, लेकिन घर में आकर सोचेगा क्यों नहीं हुआ, यस। कहाँ पे गलती हुआ जिसके लिए नहीं हुआ। अपना गलती का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हो जाएगा, आप एसटीपी कर लो, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा। सिर्फ केंद्रित किसका हो? शुभम पाल, सोनू चौहान, सिद्धार्थ भैया, विभास रॉय। सिर्फ सोनू चौहान का पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, कंधा पकड़ के बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा ना। कौन करता है एसटीपी? नहीं पंकज भैया। कौन करते हैं एसटीपी? विजय भैया। कौन करते हैं एसटीपी? चंदा दीदी। तो सिर्फ उनका कंधा पकड़ के, विजय भैया का, पंकज भैया का कंधा पकड़ के बैठे रहने से नहीं होगा। विजय भैया एसटीपी करेगा, सोनू भैया एसटीपी करेगा, शुभम भैया एसटीपी करेगा, सिद्धार्थ भैया एसटीपी करेगा। तो आप कब करोगे? आप कब सीखोगे? एक दिन आपका एसटीपी करने वाला परफेक्शन आएगा जिसके लिए आप लग जाओ। और जितने पुराने लड़का है, मैं एक ही बात बोलूंगा, आप लोगों का एसटीपी आप करना शुरू कर दो। ऑफिस में एसटीपी, सीनियर एसटीपी विभास करेगा। अहंकार नहीं है विभास का जो एसटीपी नहीं कर सकता है। एक जूनियर लड़का के लिए मैं एसटीपी कर दूंगा, लेकिन सीनियर लड़का का एसटीपी तुम खुद करके डीडी उठा लो। तुम्हारा टारगेट है हफ्ते में तुम कितना डीडी लाके दे सकता है। घर में एसटीपी करो, फीडबैक करो, डीडी उठाओ। हफ्ते में एक एसटीपी करेगा तो 10 डीडी कभी आशा नहीं कर सकते। ये सुन, एक इन्वाइट करके 10 डीडी आ सकता है? नहीं, ऐसा आशा मत करो। जिसके लिए तुमको 20 इन्वाइट करेगा तो 4 डीडी आएगा, 20 इन्वाइट करेगा तो 5 डीडी आएगा। क्या सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो? यस। 20 इन्वाइट करेगा तो 5 डीडी आएगा। जिसके लिए तुम्हारा टारगेट है हफ्ते में 20 एसटीपी करना है और 5 डीडी लाना है, 6 डीडी लाना है, तभी जाकर तुम्हारा अचीवमेंट बनेगा। तो बस इन्हीं सभी चीजों के ऊपर में काम करो, ध्यान दो, फोकसिंग लेके काम करो, कंसंट्रेशन दो, देखोगे बिजनेस का ग्रोथ होगा 110%। क्लियर? यस। आज गुरुवार को इसलिए ट्रेनिंग रखा गया क्योंकि कल शनिवार है, कल सुपर फ्राइडे होगा। अरे आज गुरुवार है ना, कल शुक्रवार है ना। हाँ, शनिवार बोला क्या? ओ अच्छा, बोल जाता। हाँ, तो कल शुक्रवार है, सुपर फ्राइडे।